अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? चैट बॉक्स में आप लोग कंफर्म करें, आप लोगों को वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, काफी दिनों बाद हम लोगों की क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू हुई हैं, हमारी एडवांस क्लासेस। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछ लूं, बल्कि आप लोगों को मैं एक रीकैप दे देती हूँ। हमने क्रिएट स्टूडियो प्रो को फुली जो है वो स्टडी किया, उसके इंटरफेस को, उसकी सेटिंग्स को, उसको रोटेट कैसे करना है, उसको मिरर कैसे करना है, फिर उसको वॉक कैसे करानी है, एड्स की बेसिकली किस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, वो सब चीज़ें हमने, टेम्पलेट एडिटिंग एंड ऑल दैट, वो सब कुछ हमने कवर किया है। उसमें किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई टेंशन? मैमूना, सुफियान, ओके। अच्छा अच्छा, सही सही, ठीक है मैमूना, आप ऐसा करना, आ, आपने मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना है रात 9 9 PM के बाद, ठीक ठीक है ना? इफ पॉसिबल। ओके। ठीक है स्टूडेंट, सब क्लियर है? ओके। दानिश कह रहा है मैम आप बताएं। ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों की ना वैसे मैं तमाम क्वेरीज को आंसर करती हूँ, ये मैं आप लोगों को बता दूं। पिछले दिनों मेरी फैमिली में इमरजेंसी हो गई थी, जिसको मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। तो मैं बिल्कुल भी मोबाइल फोन वगैरह यूज नहीं कर रही थी, ठीक है? आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि फर्स्ट जो हमारी बेसिक लेक्चर्स हुए हैं उसमें मैंने जितना हो सका है स्टूडेंट्स की क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश की है। तो तकरीबन मेरे पास 3 ग्रुप्स होते हैं, कैनवा के, एनिमेशंस के, 3D के, और हर ग्रुप में मेरे पास 100+ स्टूडेंट्स हैं। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो कभी कभार किसी का मैसेज स्किप भी हो जाता है। लेकिन पिछले दिनों मैंने बिल्कुल भी क्वेरीज का आंसर नहीं दिया, क्योंकि जो एरिया मैंने आप सबको बताया था, जो इशू था फैमिली में, तो इस वजह से। बट नाउ अब मैं आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं उसका आंसर करूंगी। तो अभी आपकी क्या क्वेरीज हैं जवेरिया? अगर यहाँ पर आप पूछ सकती हैं तो आप ड्रॉप कर दें, अदरवाइज आप ग्रुप में कर दीजिएगा, या फिर बाद में मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। मैमूना, ये चीज तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एनिमेशंस बहुत ही पेशेंस की चीज है, ठीक है? ओके। ऑल राइट, गॉट इट जवेरिया, ठीक है। ठीक है, नो इशू। आप पर्सनली भी मुझे कर दीजिएगा कांटेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं होता मैमूना। अच्छा स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का बेसिकली अब जो क्रिएट स्टूडियो प्रो है ना, अब उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को रिक्वायर्ड है, क्योंकि अब उसमें हम लोग, वालेकुम अस्सलाम ब्रार, उसमें हम लोग ना बेसिक सारी चीजें कर चुके हैं। अब सब कुछ आपको प्रैक्टिस पे है, तो प्रैक्टिस इस तरह से होगी कि एक तो आप लोग की असाइनमेंट है, उसके अलावा मैं इस तरीके से आप लोगों को करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ना छोटे छोटे स्क्रिप्ट शेयर कर दिया करूंगी, उर्दू में भी कर दिया करूंगी, इंग्लिश में भी कर दिया करूंगी। वो कंपलसरी असाइनमेंट्स नहीं होंगी, लेकिन आप लोग अगर उनको प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों के क्रिएट स्टूडियो प्रो के जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएंगे। और वैसे जो आप लोगों का फाइनल प्रोजेक्ट होगा, जिसका मैंने आपको बताया था, वो क्रिएट स्टूडियो प्रो पर ही करना है आप लोगों ने। तो आप लोगों को मैं इस तरीके से छोटे छोटे ना स्क्रिप्ट्स वगैरह दे दिया करूंगी, आप लोग उसको अपने पास सेव कर लिया करना। और जब भी आप लोगों के पास टाइम हुआ हो, आप उन स्क्रिप्ट्स पे ना वीडियोस बनाते रहना।
उससे आप लोगों का पोर्टफोलियो भी रेडी हो जाएगा और आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो बेस्ट तरीका अब क्रिएट स्टूडियो प्रो को प्रैक्टिस करने का यही है, क्योंकि अब आप लोग, जब आप लोगों के पास प्रैक्टिकल काम आएगा ना, अभी मैंने आप लोगों को जो स्क्रिप्ट दिया था, ऑफ कोर्स आप लोगों ने, आप उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी, आप लोगों ने सोचा होगा कि ना एनिमेशन के लिए क्रिएट स्टूडियो प्रो सबसे बेस्ट है और उससे बेस्ट आप लोगों का नहीं है कोई सॉफ्टवेयर ना। तो उसमें आप लोगों ने अब क्या करना है, जब आपको स्क्रिप्ट दूंगी आप लोग उस पे, पहले भी जो मैंने आपको स्क्रिप्ट दिया था, जिन स्टूडेंट्स ने उसे किया वो उस पे सोचते होंगे ना कि हाँ इसको ये सीन किस तरह से बनाएं, किस तरीके से करें। तो उस पे आप लोग, जब उससे आपकी लर्निंग कितनी बढ़ गई होगी, बहुत सारी चीजें जो कि आप लोगों को पहले नहीं पता होंगी, जब आप उसको बनाने बैठे हैं तो आप लोग उसको कर गए हैं। तो इसी तरह जब आपको डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स की आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके स्किल्स खुद ब खुद इनहांस हो जाएंगे। आप लोगों की जो असाइनमेंट्स हैं वो मैं चेक कर दूंगी कल तक, आप सबकी असाइनमेंट्स, तीनों कोर्सेज के स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स, एनिमेशंस की भी और बाकी भी, वो चेक हो जाएंगी। अब आज का लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अब क्रिएट स्टूडियो प्रो के बाद हमें स्टार्ट करना है मूवी स्टॉर्म फिल्म मेकर, ठीक है। लेकिन आप याद रखिए कि क्रिएट स्टूडियो प्रो आपके पास एक ऐसी चाबी है ना, जो आप वीडियो एडिटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, 3D के लिए भी कर सकते हैं, इवन 2D टेम्पलेट्स भी उसमें मौजूद हैं। इवन आप लोग मोशन ग्राफिक्स टाइप चीजें जो इसमें बनी हुई हैं उन पे भी एडिटिंग करके ना, टेम्पलेट एडिटिंग करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो हमने यूज करना है वो है मूवी स्टॉर्म फिल्म मेकर, लेकिन उसकी क्लास आपकी लेक्चर नंबर 2 से होगी। आज का लेक्चर आप लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो है आप लोगों का एआई पे। क्योंकि आप लोग क्रिएट स्टूडियो प्रो पे भी फॉर एग्जांपल कुछ बना रहे हैं, कोई ऐड बना रहे हैं, कोई चीज रिक्वायर्ड है या कोई बैकग्राउंड वहां पर आप देखें, क्रिएट स्टूडियो प्रो पर वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपको कोई चीज चाहिए वो वहां नहीं मिल रही, तो वो कहाँ से लेकर आएंगे, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपका आज का लेक्चर है एआई पे। तो एआई के लिए बेस्ट एप्लीकेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि फ्री भी है और आप उसको यूज कर सकते हैं, और उसमें आपको कोई वाटरमार्क वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होता, जिसका नाम है लियोनार्डो एआई। आज का लेक्चर इस पे है और नेक्स्ट लेक्चर से हम मूवी स्टॉर्म स्टार्ट करेंगे। ओके, ये हो जाएगा जब हमारा, तो उसमें हमारे पास, जैसे सुफियान, वो इस बेसिकली इसमें मैंने इस वजह से इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि जो वो है हमारे पास उसमें, वो 3D का ये कोर्स है ना पर्टिकुलरली, तो इस वजह से उस पर मैं नहीं आई हूँ, बट मैं एक ओवरव्यू आपको दे दूंगी बाय द एंड ऑफ द कोर्स। अच्छा, ये है हमारा लियोनार्डो एआई। इसको ओपन किया मैंने, और यहाँ पर आपकी बन गई ये जो है ना एप्लीकेशन आ जाएगी इस तरह से ना। ये आपकी बेसिकली एप्लीकेशन है। इसमें आप लोग कुछ भी चीजें बना सकते हैं, बहुत कुछ इसमें फीचर्स मौजूद हैं। अच्छा, इस पे हम गए और आपने क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे। यहाँ पर आप लोगों ने अपना अकाउंट साइन अप कर लेना है, सिंपल गूगल से करना है, तो गूगल से जो अकाउंट बना है उससे कर लें, ठीक है। ये आपके पास आ गया। जैसे ही आपने इसे ओपन किया है तो आपके पास एक नया ब्राउजर ओपन हो चुका है, और इस तरीके से आपका ये लॉगिन होके आ गया है। इस पे आप, इसको मैं क्रॉस करती हूँ। अच्छा, अब आप देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज देख ली। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ये आपके पास ओपन हो चुका है। इसमें आप लोगों ने बेसिकली, आपको मिलते हैं डेली के, हर 10 घंटे के लिए आपको मिलते हैं 150 टोकन। जब आप कोई एक इमेज क्रिएट करते हैं तो वो तकरीबन आपके 9 टोकन भी ले सकती है, 11 टोकन भी ले सकती है, और 24 टोकन भी ले सकती है। इससे ज्यादा टोकन नहीं लगते। लेकिन ये 150 टोकन होते हैं, आपके 10 घंटे बाद आते हैं, और इसमें आपके पास 10-12 इमेजेस इजिली जनरेट हो जाती हैं इन टोकन्स के अंदर, और 10 घंटे बाद ये रीफिल हो जाता है। अगर आप लोगों को बहुत ही कोई बड़ा ही प्रोजेक्ट मिल गया है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी पिक्चर्स चाहिए और जल्दी चाहिए, तो फिर आपके जब ये टोकन फुल हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, आप सिंपली टेम्प मेल को ओपन कर लीजिएगा, और वहां पे ईमेल डाल के ना इस पे अकाउंट कर लीजिएगा, ताकि वो आपके टोकन रीफिल हो जाए। समझ आइए आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों ने जाना है, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। रियल टाइम जनरेशन, ठीक है, मोशन इमेज क्रिएशन, अपस्केलर। यहाँ पर आपका काम है इस पे, इमेज क्रिएशन पे आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्लिक किया तो यहाँ आपके पास ये ओपन हो जाएगा, और इस तरीके से आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है ना।
यूं आपका इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों के ने क्या करना होता है, अपना प्रॉम्प्ट लिखना होता है। अब प्रॉम्प्ट किसे कहते हैं? प्रॉम्प्ट कहते हैं जो टेक्स्ट आप लोग लिखते हैं ना, उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको पिक्चर जनरेट होती है। यानी आपने लिख कर बताना होता है XYZ कि आपको क्या चीज बनवानी है। आपको AI को समझाना होता है बेसिकली कि आप लोग क्या बनवाना चाह रहे हैं। अगर आप लोग जो चीज बनाना चाह रहे हैं और लियोनार्डो AI पे वो सही से नहीं बन रही, इसका मतलब है कि आप लोग उसको सही तरीके से बात कन्वे नहीं कर रहे हैं, आपकी बात में डिटेल्स नहीं है, आपकी बात में क्लैरिटी नहीं है। ये चीज भी होती है। तो आपके ऊपर है कि आप जितना बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, यानी जो भी चीज आपके जहन में है उसको बेहतर तरीके से समझाएं उसे, और स्पेलिंग मिस्टेक कम किया करें ताकि AI जो है ना उसको क्लैरिटी ज्यादा मिले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ऑफ अ विलेज, ठीक है, ये लिखा मैंने। अच्छा, अब प्रॉम्प्ट देते हुए आपने बहुत लंबा भी नहीं लिखना, और जो है ना मतलब इतना आपने लिखना है कि इजीली उसको बात समझ में आ जाए। अब आगे आपकी चीज है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपने, यहाँ इमेज डायमेंशन जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से आपने साइज सिलेक्ट कर लेना है पिक्चर का। रील्स वगैरह के लिए चाहिए तो 2:3, या फिर आपके पास 1:1 होता है इस तरह, लेकिन यूजली आप लोग 16:9 ही यूज करते हैं ना। तो मैं यहाँ पर 16:9 को सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है प्रीसेट का। प्रीसेट पे जाके आपने यहाँ पर ना उसका स्टाइल सिलेक्ट करना है कि आपको किस स्टाइल का चाहिए। ठीक है, ये लियोनार्डो फिनिक्स जो होता है ना, ये थोड़ा AI टाइप, इसमें कलर्स और वो चीजें आ जाती हैं। आपने यहाँ से बेसिकली देखना है कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से ग्राफिक डिजाइनिंग के फॉर्मेट में चाहिए, इलुस्ट्रेशन के फॉर्मेट में चाहिए, मैं आपको हर फॉर्मेट में करके बताऊंगी ताकि आपको क्लैरिटी हो। तो पहले यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने कर लिया, एनिमे को चूज कर लिया, इसको मैं नहीं करूंगी क्योंकि ये पूरा AI टाइप आ जाता है। प्रीसेट स्टाइल में जाके आपको मिलेगा एनिमे जनरल, एनिमे बैकग्राउंड, ठीक है, एनिमे से रेलेवेंट चीजें आ जाएंगी, तो आपने एनिमे बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेना है क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एनिमे बैकग्राउंड बना रहे हैं। अगर कोई कार्टून आपने निकाला है तो हाँ उसके लिए इलुस्ट्रेशन होती है, लेकिन कार्टून एनिमेट नहीं होता, तो इसको आप लोगों ने बैकग्राउंड वगैरह के लिए यूज करना है यूजली ना। तो यहाँ पे मैंने एनिमे बैकग्राउंड कर लिया। यहाँ पर फिर आप मीडियम ही रखते हैं, ठीक है, कंट्रास्ट आपने मीडियम ही रखना है, और बस दैट्स इट। अब ये तकरीबन 10 टोकन्स में आपका जो है वो जनरेट होगा एनिमे वाला। अब मैंने कर दिया जनरेट पे क्लिक। ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया जनरेट पे क्लिक, और ये हमारी जनरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। कभी कभार ये फौरन जनरेट कर देता है, कभी कभार ये बहुत टाइम लेता है, यानी 30 सेकेंड्स तक जब ये पहुंचता है तब यह होता है, या कभी कभार 30 सेकेंड से भी काफी ऊपर 60 सेकेंड भी हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए इसने फौरन, अब ये आप देखिए तो बिल्कुल जिस तरह से एनिमे कार्टून्स आप लोग देखते हैं ना, जापानीज कार्टून्स टाइप, उस टाइप का प्रीसेट आपके पास आ गया, बिल्कुल एक्यूरेटली इसने बनाया है। अब यहीं पे हम लोग चेंजेस करते हैं, ये बहुत अच्छा इसने बनाया है, बिल्कुल एनिमे टाइप। अब यहाँ पर हम लोग चेंज कर लेते हैं। अभी हमने एनिमे सेलेक्ट किया, अब हम यहाँ पे प्रीसेट को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसे हमने ओपन किया, जरा हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कुछ है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम चूज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट आर्ट, ठीक है। सिनेमैटिक को आपने नहीं करना है क्योंकि वो रियल असली तस्वीरें बना के दे देते हैं, तो सिनेमैटिक वगैरह हो गया, ठीक है, ये लाइफ लाइक विजन हो गया, इनको आप, या फिर पोर्ट्रेट परफेक्ट, इनको, ये जो है ना, और स्टॉक फोटोग्राफी, इनको नहीं करना आपने। आपके लिए एनिमे यूज होगा, कॉन्सेप्ट आर्ट यूज होगा, या ग्राफिक डिजाइन यूज होगा, या इलुस्ट्रेटिव, एल्बेडो, ये 3-4 हैं जो कि आप लोग यूज करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट आर्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं, नीचे आ जाएगा कैरेक्टर शीट आ जाएगी। कैरेक्टर शीट बेसिकली आपको वो हर एंगल से पिक्चर दे देता है। अब क्योंकि अब आपने कॉन्सेप्ट आर्ट पे गए हैं, आपने क्या कर लिया, 3D में चूज करें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, अम, नीचे जरा मैं जरा देखूं, अगर हम करते हैं फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं सिलेक्ट करती हूँ एनवायरनमेंट, क्या, यस, एनवायरनमेंट में हम लोग करते हैं। उसके बाद मैं गेम वाले पे भी क्लिक करूंगी, तो अब हमने यहाँ पे क्लिक किया है। अब ये 14 ले रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आर्ट में थोड़े से टोकन आपके ज्यादा लगते हैं, मैक्सिमम 24 टोकन्स, बहुत ही हाई कोई हो तो लगते हैं, लेकिन आप लोगों का जो काम है उसमें 10, 14 इतने, या 9 इतने टोकन्स ईच जनरेशन लगेंगे।
ओके, सो ये जनरेट होना स्टार्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये किस टाइप की चीज देता है। बिल्कुल रियल टाइप चीजें नहीं चाहिए होती हैं, हमें थोड़ा सा उसको देखना भी पड़ता है। अब इसने हमें दिया है जो कि वीडियो गेम्स में चीजें होती हैं, उस टाइप का इसने हमें एनवायरनमेंट जनरेट करके दिया। अब हम यहाँ पर जाकर इस प्रीसेट को फिर चेंज करते हैं, और अब हम लोग करते हैं फॉर एग्जाम्पल गेम कॉन्सेप्ट 3D, इसको चूज कर लेते हैं हम। और अब अगर हम ऐसे जनरेट करें तो हमारे पास जो चीज है वो थोड़ी सी डिफरेंट आएगी। अब हमारे पास चीजें थोड़ी सी डिफरेंट आई हैं। अब उसमें आपको रियलिस्टिक 3D वाला जो है ना इफेक्ट वो नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जाके हम लोग कॉन्सेप्ट आर्ट से निकलते हैं, और अब हम लोग चूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, अब हम चूज करते हैं यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन पे जाके अब हमने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, नीचे अब हम देखते हैं, पूछ रहा है ग्राफिक डिजाइन 2D चाहिए या ग्राफिक डिजाइन 3D चाहिए। अभी आप लोग हैं भाई ग्राफिक डिजाइन, क्योंकि अभी आप लोग 3D के कोर्स में हैं, तो आप लोगों को 3D चीजें चाहिए होंगी, तो 3D पे क्लिक करेंगे। और अब हम देखेंगे कि हमारे पास कैसा रिस्पॉन्स आता है। इस पे हमने कर लिया क्लिक। ठीक है, यस, एंड नाउ हमने क्लिक किया जनरेट पे। सॉरी, 3D लिखा था मैंने, तभी वो कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा, अब आपके पास आ गया प्रॉपर 3D टाइप चीजें, जो कि आप कार्टून्स में अपने इवन उस वाले जो आपका कार्टून कैरेक्टर है उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। और इसी चीज को अगर हम ग्राफिक डिजाइन 2D में बनाएं तो आपके पास यही चीज होगी, लेकिन वो 2D स्टाइल में हो जाएगी। ठीक है, मेन चीज आपका प्रॉम्प्ट और आपकी ये प्रीसेट सिलेक्शन होती है। अब आपके पास क्या आ चुका है, प्रॉपरली वो आ चुका है। और अब इसने हमें 3D में क्यों दिया है, हालांकि हमने स्टाइल 2D सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर जो कलर स्कीम और वो सब कुछ 2D की आ गई है, और हमारे पास 3D इफेक्ट इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पर लिखा था 3D बैकग्राउंड। और जो कलर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 2D वाली चीजें ब्राइट होती हैं, ठीक है, पेंट टाइप कलर्स होते हैं, वो सब इसमें इसमें ऐड कर दिया है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन यही है कि आप यहाँ पर 3D लिख दें, ठीक है, और यहाँ से प्रीसेट स्टाइल आप ग्राफिक डिजाइन 2D को चूज कर लें, क्योंकि जो 3D आ रहा है वो आपको रियलिस्टिक 3D दे रहा है। ये आप देखें, ये तो फिर गेमिंग है ना, नीचे वाला जो उसने हमें दिया है, ये तो आप यूज कर सकते हैं। इसकी नहीं मैं बात करी, ये जो आपका दिया है ना, ये इसने रियलिस्टिक उसमें दे दिया है। ये एनिमे वाला भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट हम लोग ट्राई करते हैं प्रीसेट, जिसका नाम है इलस्ट्रेटिव एल्बिडो। ठीक है, इसको हमने क्लिक किया, और यहाँ पे आपने इसकी चूज कर लेनी है 3D रेंडर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम करते हैं 3D रेंडर पे क्लिक, और अब हम लोग देखते हैं जनरेट पे। ओके, अब ये हमारे पास प्रॉपरली 3D रेंडर आ रहा है, सही है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट है यहाँ से ग्राफिक डिजाइन 2D चूज करके प्रॉम्प्ट में 3D लिख दें, या फिर आप चले जाएं यहाँ इलस्ट्रेटिव एल्बिडो में, और यहाँ से आपने 3D रेंडर निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा ही 3D रेंडर। इसमें अगर आप चीजें देखें फिर इलस्ट्रेशंस भी आ जाती हैं और एन में भी आ जाता है, लेकिन आप लोग 3D रेंडर निकाला करें इसके लिए।
तो कोई भी चीज आपने बनानी है उसके लिए आप लोग चूज करेंगे सिंपली 3D रेंडर वाली चीज। ऑल राइट, इस तरह से आप लोगों ने डिफरेंट स्टाइल्स को, डिफरेंट चीजों को चूज करना है। अब ये चीजें मैंने आप लोगों को इसलिए बताई हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस्लामिक कंटेंट बना रहे होते हैं, ठीक है। आप लोगों को किसी मॉस्क का बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। अगर आपको मॉस्क वगैरह चाहिए, हमारे काफी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि इस्लामिक कंटेंट्स पे काम कर रहे हैं, अब उनको कोई मॉस्क जनरेट करनी है या कोई इस तरह का एनवायरनमेंट, तो वो नहीं है क्रिएट स्टूडियो प्रो पे। वो कहाँ से आएगा, वो आप यहाँ से ले सकते हैं, इवन कैनवा भी मुश्किल से मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे से कहेंगे भाई एक मॉस्क आपको बना दे, उसका इनसाइड व्यू दिखा दे, इस तरह से हो जाएगा। या फिर अगर आप लोग कोई भी एक्स वाई चीज बना रहे हैं, अच्छा ये अब आप देखिए ना, तो अगर आप क्रिएट स्टूडियो प्रो की देखें तो वो बड़ी एआई टाइप पिक्चर फील होती है। इसमें आपको इतनी एआई जनरेशन फील नहीं हो रही है। तो आप लोग अपनी एनिमेशन को ज्यादा बेहतर करने के लिए, ज्यादा अच्छा बनाने के लिए ना, वो कर लेते हैं। इसको डाउनलोड कैसे करना है भाई, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ठीक है, ये नीचे ही आपको ना दिख जाएगा वैसे ऑप्शन, ये एरो का ऑप्शन ना, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करें। ये डायरेक्ट डाउनलोड होके चली भी गई, ये देखिए जी, हाई क्वालिटी पिक्चर, कोई वाटर मार्क नहीं, कोई कुछ नहीं, और फ्री, मैं भी खुद फ्री यूज कर रही हूँ। और अभी आप देखें कितनी सारी पिक्चर्स हमने जनरेट की हैं, हर स्टाइल में हमने किया, फिर भी टोकन्स, अभी हमारे पास कितने टोकन्स पड़े हैं, अभी हमारे पास काफी सारे फिर भी टोकन्स पड़े हैं। राउंड अबाउट हमारे पास यहाँ पे 70 टोकन्स अभी पड़े हैं। तो आप लोगों के पास बहुत होते हैं, और ये 10 उसके बाद रिफिल भी हो जाते हैं। और अगर फिर भी बहुत ज्यादा यूज कर लिया आपने, तो आप बेशक इसका एक और अकाउंट टेम्पलेट पे बना के, वो टेम मेल से बना के रख लें, ताकि आपके कोई प्रॉब्लम ना हो, वो खत्म हो तो दूसरे पे लॉग इन कर लें। सो ये आपका, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि कोई हमें कॉपीराइट वगैरह इशू, तो कुछ भी इसमें नहीं होगा। ऑलराइट, आप लोगों का कोई भी इसमें प्रॉब्लम कॉपीराइट वगैरह का नहीं आएगा। इसमें कोई भी किसी किस्म का मसला, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। आप लोग इसको खुला यूज करें, जितना यूज करना है यूज करें, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये है कि मूवी स्ट्रॉन्ग फिल्म मेकर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, लाइव क्लास में बताऊंगी कि आपने उसको फ्री में कैसे यूज करना है, वो फुल में आपको फुल करके बताऊंगी। उसको मैं अगर आपको लिंक भेजूंगी ना, आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसकी ट्रिक है कोई। तो वो मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी, फिर आप लोगों ने करना है। तो आज की असाइनमेंट आप लोग अपनी नोट कर लें। आप लोगों ने 3D बैकग्राउंड याद रखिएगा, 3D बैकग्राउंड ये याद रखना, आप लोगों ने रेंडर करने हैं। आप कोशिश करें इलुस्ट्रेटिव एल्बेडो में कर लें या ग्राफिक डिजाइन वाले में कर लें, 3D रेंडर उनके निकालने हैं। आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोगों को जोन से भी चाहिए, जिस भी तरह के आप लोग बनाना चाह रहे हैं, अपने बैकग्राउंड्स निकालना चाह रहे हैं आप, वो बैकग्राउंड जो है इस पे क्रिएट करेंगे लियोनार्डो एआई पे। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा आप लोगों की जो पेंडिंग असाइनमेंट्स हैं वो भी मैं सब चेक कर लूंगी। और आप लोगों को जो क्वेरीज आप लोगों की एड्रेस नहीं की मैंने काफी दिनों से, तो आप लोगों के जो भी मसले हैं ना स्टूडेंट्स, वो मैं आप लोगों को जो है ना एड्रेस कर दूंगी, ठीक है। ऑलराइट, 3D रेंडर, ये यहाँ पे जो मैंने प्रीसेट स्टाइल सिलेक्ट किया है ना, ये 3D रेंडर है, ये देखिए इलस्ट्रेटिव एल्बिडो में जाके ये हमारे पास होता है 3D रेंडर, 3D स्टाइल में इसको यानी जो इसकी आनी चाहिए ना। यहाँ पर प्रीसेट स्टाइल में 3D रेंडर लिखा होता है ना ऑप्शंस में, ये यहाँ पर इन्वायरमेंट है, फूड है, इलुस्ट्रेशन है, आप लोगों ने 3D रेंडर को चूज करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्लियर है ना। बाकी यहाँ से साइज वगैरह इसका 16:9 ही रखिएगा। और आज के लेक्चर में बस यही चीजें थी। नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का पूरा 40-40 मिनट्स का होगा, क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह पे अब आप दोबारा से आ रहे हैं। तो 3-4 लेक्चर्स में अगले वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा, और आखिरी के जो 3-4 लेक्चर्स हैं वो फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग पे होंगे। तो अपना जो है अच्छे से आप कवर कीजिए, ठीक है। हाँ कैटेगरी है ना एक। ओके स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आप विलेजेस के बना, जो चीजें आपके पास नहीं होती हैं क्रिएशन, विलेज का बैकग्राउंड नहीं होता आपके पास, आप वो बना सकते हैं। आपके पास स्कूल का कोई अच्छा बैकग्राउंड आपको चाहिए, क्लासरूम का, वो आप बना सकते हैं, मॉस्क का बना सकते हैं, फिर किसी सिटी का बना सकते हैं, किसी बेडरूम का, चिल्ड्रन बेडरूम का बना सकते हैं, चिल्ड्रन रूम का बना सकते हैं, लिविंग रूम का निकाल सकते हैं। तो यू हैव मल्टीपल आइडियाज, आप उसमें कोई सा भी चूज कर लो। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो बाकी सारी चीजें अब क्लियर हैं।
तो क्लास को फिर मैं एंड कर रही हूँ और आप लोगों का ग्रुप में ओपन कर रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये सब कुछ बताया है ना, बस इसी को ही आपने सिंपली फॉलो करना है जो चीजें मैंने बताई हैं। आपने यहाँ से सिर्फ पिक्चर्स निकालनी है। जो भी आपके कैरेक्टर्स वगैरह होंगे ना, वो आपने यहाँ से नहीं बनाने हैं, ये सिर्फ बैकग्राउंड्स यहाँ से निकालने हैं। कैरेक्टर्स वगैरह आप क्रिएट स्टूडियो प्रो के ही सिलेक्ट करेंगे। ऑलराइट। ओके, आई थिंक सो एवरीथिंग इज क्लियर। तो क्लास को एंड कर रही हूँ, मैं ग्रुप ओपन कर रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। परसों की क्लास में आपको इन डिटेल बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने मूवी स्टॉम पे काम करना है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।